अंबेडकर पर संसद में संग्राम देखने को मिला। अंबेडकर पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाया है। कांग्रेस ने एसटी एससी समुदाय को अपमानित किया है। कांग्रेस ने 2 बार अंबेडकर को चुनाव में हार दिलवाई। नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न देने से इनकार किया था। ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। अंबेडकर पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, ये देखिए तस्वीर। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाया है। कांग्रेस ने एसटी एसटी समुदाय को अपमानित किया है, यह भी उन्होंने लिखा। कांग्रेस ने 2 बार अंबेडकर को चुनाव में हार दिलवाई। नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया। कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न देने से इनकार किया था। ये जो ट्वीट आपको दिखा रहे थे सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। अंबेडकर पर जिस तरह से सियासत जारी है, संसद में अंबेडकर को लेकर संग्राम जारी है, उसी के बीच ये एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोस्ट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाया है। और अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। लेकिन कल राज्यसभा में यह बयान अमित शाह ने किस संदर्भ में दिया, उसे समझना जरूरी है। आपको अमित शाह का पूरा बयान सुनवाते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, अंबेडकर को लेकर दोनों सदन में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कल सुबह 11 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अमित शाह ने अंबेडकर का मजाक उड़ाया, ये खड़गे कह रहे हैं। नड्डा ने कहा है कि देश को गुमराह कर रहे हैं खड़गे। कल सुबह 11 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। खड़गे ने कहा है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। हम वो उस वक्त खामोश बैठे और उसके बाद में जब आज शुरू होता ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। और इधर अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार भी बेहद आक्रामक हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस बार बार अंबेडकर का नाम लेकर अपने पुराने पाप को धोने की कोशिश कर रही है।
आज कांग्रेस पार्टी बार बार बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के जो पाप काम किया है वो साफ नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से तरपाया, अपमानित किया, वो हजारों साल तक भी कांग्रेस पार्टी वो पाप को साफ नहीं कर सकते हैं। और आज बाबा साहब का तस्वीर लेके घूमते हैं, वो शर्म आना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने बहुत डिटेल में बताया कल कि मोदी जी ने किस तरीके से बाबा साहब का लेगेसी को आगे ले गया। संविधान दिवस मनाने का प्रक्रिया 2015 में मोदी जी ने शुरू किया और आगे जाकर के जो 5 तीर्थ स्थल के बारे में ब्रीफली मैं नाम बताता हूं। जहां जन्म हुआ मऊ में मध्य प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार का समय बना के अब मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित किया जा रहा है। ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। तो बड़ी खबर नोएडा से है। यहां पर सेक्टर 70 के एक प्ले स्कूल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। हिडन कैमरा वॉशरूम में लगे बल्ब के होल्डर में छिपाया गया था। स्पाई कैमरे पर जब टीचर की नजर पड़ी तो उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में प्ले स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि स्कूल की एक टीचर ने पुलिस को बताया है कि वो 10 दिसंबर को स्कूल में बने टॉयलेट में गई और इसी दौरान उनकी नजर शौचालय में लगे बल्ब के होल्डर पर पड़ी। होल्डर में कुछ लाइट आती दिखी तो उसे शक हुआ। उसके बाद उन्होंने स्कूल के गार्ड को बुलाकर चेक करवाया तो होल्डर में एक स्पाई कैमरा लगा मिला। उन्होंने इसकी जानकारी स्कूल के डायरेक्टर नवनीश और कोऑर्डिनेटर को दी। आरोप है कि दोनों लोगों ने इस पर न तो कोई कार्रवाई कराई और न ही कोई जवाब दिया। दोबारा फिर स्पाई कैमरा होल्डर में मिलने पर उन्होंने उसे सिक्योरिटी गार्ड से निकलवाया और अपने साथ ले आई। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कैमरा डायरेक्टर ने नहीं लगवाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिस प्ले स्कूल में कैमरा मिला है वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा था। ये कैमरा ऑनलाइन 2200 रुपए में मंगवाया गया था। कैमरा टीचर्स के इस्तेमाल होने वाले वॉशरूम में लगा हुआ था। तो इस पूरे मामले में अभी डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि देखने वाली बात होगी किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में जो है होती है, किन धाराओं के तहत मामला भी दर्ज होता है और कौन आखिर इसमें आरोपी है, वाकई में वो कब पकड़ा जाता है, क्या डायरेक्टर है या कोई और भी इसके साथ शामिल है, ये जांच का विषय है। ये भी आपको जानकारी दें, जहां पर ये प्ले स्कूल संचालित हो रहा है वो किराए की बिल्डिंग है और ये भी हो सकता है कि जिसने किराए पर बिल्डिंग दी है उसने ही ये कैमरा लगवाए हों। अभी जांच का विषय है, जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। थाना फेज 3 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम नवनीश सहाय है और वो मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है और थाना फेज 3 के अंतर्गत एक प्ले स्कूल का संचालक भी है। थाना फेज 3 पर एक महिला टीचर जो उस प्ले स्कूल में पढ़ाती है उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि टीचर्स वॉशरूम में एक बल्ब होल्डर के पीछे एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए स्वतंत्र धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। नोएडा के सेक्टर 70 में बने हुए एक प्ले स्कूल से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर वॉशरूम में स्पाई कैम लगाया गया था और ये स्पाई कैम बल्ब के होल्डर में लगाया गया था। इस पूरे प्रकरण में जब टीचर वॉशरूम पहुंची तो उसको शक हुआ और गार्ड से जब चेक करवाया तो वहां पर एक स्पाई कैम दिखा। और आपको बता दें इस वक्त हम नोएडा के 70 में स्थित निजी प्ले स्कूल में ही मौजूद हैं और आप सीधी तस्वीरें देखेंगे। आरोपी नवनीश सहाय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक 2200 रुपए की लागत से ऑनलाइन ये मंगाया गया था। इसमें फिलहाल रिकॉर्डिंग जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन वो लाइव फुटेज जरूर देखा करता था और अब इस पूरे प्रकरण में मुकदमा लिखकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं सीधी तस्वीरें। यहाँ पर स्कूल में जो है प्ले स्कूल में ताला जड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जो कैमरा है स्पाई कैम उसको
कब्जे में ले लिया गया है और अब उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि उसमें रिकॉर्डिंग होती है या नहीं ये चीज स्पष्ट हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है इससे पेरेंट्स बहुत डरे और सहमे हुए हैं। फिलहाल स्कूल में ताला जड़ा हुआ है। पुलिस इस पूरे प्रकरण की तफ्तीश कर रही है और आरोपी डायरेक्टर जो स्कूल का था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।